देखिए, चुनाव का बायकॉट नहीं करेंगे हम, ईवीएम को पूरी तरह खत्म करके बैलेट पेपर वापस लाएंगे। संभव है, लाना ही पड़ेगा, बिल्कुल संभव है। क्यों संभव नहीं है? अभी बांग्लादेश में मैं कह रहा हूँ क्यों संभव नहीं है, हर चीज संभव है अगर जनता एकजुट हो जाए, जनता ठान ले, क्योंकि देश की मालिक जनता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता देश का मालिक नहीं है। अगर देश की जनता नहीं चाहती बैलेट पेपर, तो बैलेट पेपर को बैलेट पेपर से चाहती है तो बैलेट पेपर आएगा। ईवीएम को अगर देश की जनता नहीं चाहती तो ईवीएम को जाना ही होगा। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता हम 10 साल पीछे चले जाएंगे। कौन कह रहा है? लोग हैं विकसित देश में, अगर कौन है? जब एक भी विकसित देश ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहा, जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है उनको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, वो लोग बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, तो फिर भारत की सरकार को और भारत के निर्वाचन आयोग को ऐसी कौन सी मजबूरी है जो जनता की भावनाओं के खिलाफ जाके जिद पड़े कि वो ईवीएम से ही चुनाव कराएंगी? लेकिन सर बूथ लूट होती थी उसका वो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। आपके पास इतनी फोर्स है, आप फोर्स लगाइए, इंश्योर कीजिए, आप साउट डिसाइड कीजिए। अगर कोई वोट चोरी करता है, कोई मतपेटी लूटता है, तो वो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ये बहाना मत बनाइए, इस बहाना चलेगा नहीं, ये बहाना है। तो कैसे जो है कांग्रेस भी अलग अलग जगहों पे जीत जाती है और कहीं पे नहीं, ये तो कुछ जगह चुनाव, देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ईवीएम से चोरी के लिए हर मशीन में गड़बड़ जरूरी है, जो संभव नहीं हो पाती, इतनी लाखों मशीनें हैं। दूसरी बात, आपको पता होगा करीब 20 लाख के करीब मशीनें गायब हैं, जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ बताने को तैयार नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात, जो मशीन पे इंडिविजुअल कोडिंग जो की जाएगी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5% की चोरी कर लेंगे। हर मशीन पे करना है तो इतना बड़ा वो चाहिए नेटवर्क, वो तो नहीं संभव है। तो वो जो 3 से 5% जो वोट चोरी होता है, उसी से सरकारें गिर जाती है, बदल जाती है, बन जाती हैं। लेकिन जहाँ एक तरफा जिस प्रदेश की जनता एक तरफा किसी एक पार्टी के लिए तैयार हो जाती है, तो वहाँ ईवीएम की गड़बड़ी करने के बाद भी ये लोग चुनाव हार जाते हैं। संसद के अंदर दानिश अली ने एक मुद्दा उठाया था कि ईवीएम की गड़बड़ी इस स्तर पर है कि राज्यों के चुनाव होते हैं वहाँ पर तो ये लॉलीपॉप दे देते जिताने के लिए, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव हैं वहाँ पर ईवीएम बड़े स्तर पर गड़बड़ी। नहीं, दोनों चीज़ें हैं, ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट नहीं की जा सकती। और साथ में ये भी है कि अगर एक तरफा लोग हो जाते हैं चुनाव में, वोट में, तो फिर गड़बड़ी करके भी जो 2-3% अगर वोट चोरी भी कर लें मशीन से, तो फिर वो चुनाव नहीं जीत सकती। तो बीजेपी अक्सर वहाँ हारती है। जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लो, दिल्ली में एक तरफा पूरी जनता अगर एक पार्टी के पक्ष में है तो वहाँ बीजेपी पूरी ताकत लगाती है, सारे सांसद मंत्री, तब भी नहीं जीत पाती। इलेक्शन कमीशन है ना, एडवोकेट है प्रशांत भूषण जी ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा जा रहा है कि जो है कुछ लोगों के ट्वीट हटाने के सरकारी आदेश हुए हैं। हाँ, तो ये डर क्यों? मैं ये कह रहा हूँ सरकार, वो बिल्कुल मैंने ट्वीट पढ़ा है जो प्रशांत भूषण जी ने किया है कि ट्वीट हटाने का उनको नोटिफिकेशन आया है। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार को डर क्या है ईवीएम के बारे में? अगर ट्वीट हटाने की बात करें, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है, और दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। वरना ट्वीट हटाने के लिए सरकार को उतरना पड़े और आदेश करना पड़े कि ट्वीट हटाया जाए। अरे ईवीएम पे जनता को भरोसा नहीं है तो उसको भरोसा कायम करवाना जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। ट्वीट हटाने से काम नहीं चलेगा। किस किस का ट्वीट हटवाओगे आप? और फिर ट्वीट नहीं, जब पूरा देश सड़क पे आ जाएगा, किस किस को रोकेंगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा झूठे केस बना के जेल में डाल सकते हैं तो डाल दें। सोशल मीडिया अब डरना नहीं है। देश बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से जो एक आम नागरिक को अधिकार है, हम उस अधिकार का इस्तेमाल करके ईवीएम के खिलाफ इस आंदोलन को पूरे राष्ट्र का बड़ा आंदोलन बना देंगे। और 1 महीने के अंदर अंदर सरकार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को झुकना होगा, उन्हें मतदान से बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर वापस आना होगा, आना ही होगा उन्हें। थैंक यू।